हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको गेट और यूपीएससी, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए पहले, तो मैं आज इस विषय पर बात करूंगा कि अगर आप भी कन्फ्यूजन में हैं, ट्रबल में है। जैसे मैं आज लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूं अपने कॉलेज का, बीटेक का। तो मुझे भी ये काफ़ी सोचने में दिक्कत आ रही है कि मैं गेट के लिए जाऊं या फिर यूपीएससी के लिए जाऊं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें गेट की तैयारी करनी चाहिए या यूपीएससी के, एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं गेट की। तो गेट का जो पेपर होता है वो आपका टेक्निकल बेस्ड पेपर होता है। मतलब आप जो सब्जेक्ट चुनोगे, जैसे कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग से हो तो अगर सिविल इंजीनियरिंग चुनते हो तो आपको सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आएगा, उसमें कुछ मैथमेटिक्स भी आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आप कोई और सब्जेक्ट चुनते हो तो उससे आएगा। ठीक है, तो आप अगर गेट चुनते हो तो आपको उसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज पूछी जाएगी। ठीक है, आपने क्या कॉलेज में पढ़ा, आपको उससे रिलेट कर पाएंगे आप। आपने जो ट्वेल्थ में पढ़ा, आप उससे रिलेट कर पाएंगे गेट की तैयारी में। जबकि यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में टोटल जीएस आता है। ठीक है, जीएस आता है तो जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो रहता है कॉमर्स के और आर्ट के बच्चों को इसमें ज़्यादा एज रहता है। किसमें? यूपीएससी में। क्योंकि उन्होंने कॉलेज में वही चीज़ें पढ़ी हैं, तो उन्हें उनकी आधी प्रिपरेशन तो पहले से हो चुकी होती है। ठीक है, बाकी आधी वो खुद से कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपसे 2 कदम आगे चल रहे हैं अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। आप गेट और यूपीएससी में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि अगर आप गेट को प्लान कर रहे हैं तो गेट में क्या है कि आपको एमटेक करने को मिलेगा, और अगर आप कोर ब्रांचेस से गेट दे रहे हैं तो आपको पीएसयू भी मिल सकता है। ठीक है, अगर अच्छा मार्क्स आप लेके आ जाते हैं तो और पीएसयू में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। ठीक है, और गेट आपके लिए आसान पड़ेगा अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। क्यों आसान पड़ेगा? क्योंकि आपका उसमें टेक्निकल नॉलेज पूछ रहा है। आपको जो पिछला आपने पढ़ा है, आप बस आपको उसी उसी को रिवाइज करना है। आप उसको रिवाइज कर लोगे तो आप उस गेट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। जबकि यूपीएससी में ऐसा नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आपने ना तो बायोलॉजी पढ़ा है, ना तो साइंस पढ़ा है, और ना ही आपने फिजिक्स पढ़ा, ना ही केमिस्ट्री पढ़ा है। मतलब कि बेसिक केमिस्ट्री जो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, और ना ही आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ा है। ठीक है, तो आपको उसमें बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। जबकि गेट में ऐसा नहीं है। गेट में आप अगर आपका पिछले एकेडमिक से और अगर 11वीं 12वीं में आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप गेट में एक अच्छे एज पे रहेंगे। आप उसकी तैयारी में एक अच्छा स्कोर करने के काबिल रहेंगे। ठीक है, ऊपर से कंपटीशन की बात करें हम तो यूपीएससी में जो सिलेक्शन रेशियो है वो कुछ 1% के समथिंग है। ठीक है, आपका मतलब सिलेक्शन होने का चांसेस 1% है। वो भी आप 4-5 साल अगर उसमें देते हैं रगड़ के, आप खूब सारा मेहनत करते हैं, तब आता है आपको। और अगर आप वही गेट में अगर आपने एमटेक कर लिया किसी अच्छे आईआईटी से तो आप एक अच्छे प्राइवेट फील्ड में जाके काम कर पाएंगे। या फिर अगर आपने पीएचडी कर लिया तो आप एक स्कॉलर बन जाएंगे और आप एक प्रोफेसर की लाइफ जिएंगे। ठीक है, तो आप गेट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। क्यों? और आपका एक बैकग्राउंड भी आपका मदद कर रहा है गेट के लिए। तो मैं तो चाहूँगा कि आपको पहले गेट के लिए जाना चाहिए। ठीक है, आप अगर एक बार गेट निकाल लो, वहाँ से एमटेक कर लो, कॉलेज से प्लेसमेंट ले लो, प्लेसमेंट लेने के बाद जिस कंपनी में जॉब करो, जॉब के साथ आप तैयारी करो यूपीएससी की। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा यूपीएससी मत कीजिए, लेकिन पहले गेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि गेट आपको आसान पड़ेगा। और आप अगर एक बार एमटेक कर लेते हैं किसी आईआईटी से, अच्छे आईआईटी से, किसी भी फील्ड में, तो आप एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की ओर जाएंगे। और वहाँ पर आप जो सीखेंगे आप कॉलेज में एमटेक के दौरान, आपको वो भी यूपीएससी में फ़ायदा करेगा। ठीक है, आप वहाँ पर जाके पढ़ेंगे, प्रोफेसर से मिलेंगे, आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ पर जा कर के। आपको कल्चरल फेस्ट होंगे, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा, गेन होगा। ये सब आपको यूपीएससी में मदद मदद करेगा। आपने आपने देखा भी होगा कि आईआईटी के बच्चे आज यूपीएससी में सिलेक्शन पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक अच्छा बेहतर एनवायरनमेंट मिल जाता है वहाँ पर जाकर। वहाँ पे जाते हैं, कई अच्छे लोगों से मिलते हैं वो। वहाँ पे जाते हैं तो कई कई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं। तो उनके से माइंड से प्रेशर हट जाता है कि मुझे अगर मेरा गेट अरे मतलब मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी अगर आपने एक बार गेट कर लिया। गेट कर लेंगे, आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे एक एग्ज़ाम, तो आपको बेहतर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप निकालते रहिए यूपीएससी, करते रहिए कुछ भी। ठीक, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आप बीटेक में अच्छे से पढ़ाई कीजिए
और फिर गेट की तैयारी कीजिए। गेट निकालिए, गेट निकालने के बाद, गेट में अच्छी रैंक लाने के बाद आप यूपीएससी की ओर जाइए। एमटेक करने के बाद एमटेक में प्लेसमेंट ले लीजिए। अच्छा प्लेसमेंट लेने के बाद आप गेट के लिए यूपीएससी के लिए जाइए। ठीक है, तो मैं यही कामना करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा, इस वीडियो में आपको मदद मिली होगी। तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोज मैं लाता रहूँगा। ठीक है, बाकी आपको मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने इतनी देर तक मेरी वीडियो को देखा। ठीक है, धन्यवाद।